जल्दी कहाँ लेके जाना है। मैंने कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि मेरा फास्ट था। बट सोचा नहीं था कि सडनली जो है इतना बड़ा सरप्राइज मेरे सामने आ जाएगा। हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली थी। इवन मैं आपके साथ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली थी, बट कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो मॉर्निंग टू नाइट रूटीन था उसको स्किप करके ओनली सिर्फ जो है मॉर्निंग रूटीन ही आपके साथ में शेयर कर पाई हूँ। तो क्या रीज़न्स रहे हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो फुल वीडियो देखिएगा। सोचा बहुत कुछ था कि इस वीडियो में आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, और नवरात्रि के दिनों में मैं किस तरह से काम करती हूँ वो सारी ही चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली थी। बट कुछ तो मैंने शेयर करी है और कुछ जो है मुझे स्किप करनी पड़ गई हैं, और क्या रीज़न्स रहे हैं तो वो तो आपको आगे ही पता चलेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। जब कोई फेस्टिवल होता है ना, तो हमारे साथ क्या होता है कि टाइम की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और काम काफ़ी सारे हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आज मैं उठी हूँ सुबह 5 बजे, और 5 बजे एक्चुअली मैं आपको लोगों को बताऊँ, मुझे उठना था 4 बजे, और अलार्म मैंने लगाया हुआ था। इवन तो वैसे मेरी आँख खुल जाती है, बट क्या हुआ कि 4 बजे उठने के बजाय मतलब कि डिले करते करते, आलस करते करते, और मैं फाइनली उठी हूँ 5 बजे। सो अभी मुझे अपने काम को जो है अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि ओजस को जाना है स्कूल, हस्बैंड को जाना है ऑफिस, और उन दोनों के जाने से पहले पहले ही मुझे अपने सारे ही काम फिनिश कर लेने हैं। क्योंकि देखो, जो पूजा पाठ का टाइम होता है वो मॉर्निंग का ही होता है, और मुझे मॉर्निंग में ही करना पसंद है। इसलिए मैं सारे ही चीज़ों को जो है टाइम पे ही जो है निपटाने की सोचती हूँ, फिनिश करने की सोचती हूँ कि सारी ही चीज़ें मेरी टाइम से निमट जाएँ। तो इसलिए ना सुबह ही मैंने जो है लॉन्ड्री लगा दी है सबसे पहले उठने के बाद, और सारे ही कपड़े मैंने जो है एक जगह कर लिए हैं, जिससे कि हमारे मतलब कि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कि अरे ये कपड़ा तो रह ही गया धोने के लिए। तो वो चीज़ ना हमें मतलब कि मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं सारे कपड़े जो है एक बास्केट में जो है अच्छे से रख लेती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं जो है लॉन्ड्री वगैरह का काम करती हूँ। तो इस तरह से लॉन्ड्री जो है वो होती रहेगी और मेरा काम चलता रहेगा। और अभी आप लोगों को बाहर अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि सुबह-सुबह जो है 5 बजे का टाइम है ये, और फटाफट से जो है मैं अपने सारे ही काम निपटाती जाऊँगी, क्योंकि मुझे दुर्गा जी का पाठ करना होता है, और पाठ करने में 1 घंटा तो मुझे लग ही जाता है, 1 से डेढ़ घंटा तो देखो मुझे लग ही जाता है। और बीच-बीच में मुझे तेजस को भी देखना होता है, तो देखो पूजा पाठ में से बीच में तो उठ नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से जो है अपने सारे ही काम को मैनेज करके चलती हूँ। और अभी ना एक्चुअली आपको मेरे हाथ में ये पट्टी दिखाई दे रही होगी, और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि एक्चुअल में ये हुआ क्या है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे साथ थोड़ा-सा एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या ना, ओजस का ना न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है न्यू क्लास में, तो बस उसी की ही बुक्स वगैरह पर मुझे कवर वगैरह लगाना था, तो मैं कवर लगा रही थी, और कवर लगाते टाइम आप सबको तो पता ही है कि घर कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो कवर्स वगैरह लगाने के बाद मैं जो है क्लीनिंग करने लगी घर की, और जैसे मैं डस्टबिन की तरफ गई तो वहाँ पर ना तेजस ने पानी गिराया हुआ था, और उस पर मेरा जो पैर है वो एकदम से स्लिप हुआ, और मैं सडनली जो है गिर पड़ी। और मैं इस तरह से गिरी कि मेरे हाथ में जो है थोड़ी-सी गुम चोट आई है मसल में। तो मैं तुरंत ही डॉक्टर के पास गई, और फटाफट से जो है एक्स-रे वगैरह करवाया हस्बैंड ने कि ज़्यादा चोट तो नहीं आई है। क्योंकि जिस टाइम मैं गिरी थी ना, तो मुझसे उठा नहीं गया, और इतनी ज़्यादा मुझे पेन हो रही थी, एक्चुअली स्वेलिंग भी आ गई थी। तो इसलिए फटाफट से जो है हम लोग डॉक्टर के पास गए, और सारी ही चीज़ें जो है मैंने करवाई हैं, अपनी एक्स-रे वगैरह करवाई हैं, बट स्टिल सब कुछ अच्छा है। और
मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस थोड़ी-सी स्वेलिंग है और पेन हो रखा है। तो मैं एक ही हाथ से जो है अपने घर के सारे काम निपटा रही हूँ धीरे-धीरे, और इसलिए ना क्या कहते हैं कि मतलब कि ना देखो ज़्यादा तो काम नहीं हो पाता है, इसलिए मैं ज़्यादा क्लीनिंग भी नहीं छेड़ रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से और बहुत ही मतलब कि आराम-आराम से जो है मैं अपनी क्लीनिंग घर की कर रही हूँ। अब आप सबको तो पता ही है कि मैं आदत से मजबूर हूँ, और मैं बिल्कुल भी अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, अपने घर के काम के साथ। स्पेशली अगर मैं क्लीनिंग की बात कहूँ तो अगर 1 या 2 दिन डिले हो जाए ना, तो मेरा मन ही नहीं मानता है कि मैं मतलब कि घर में रहूँ। तो इसलिए क्लीनिंग तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, अगर देखो ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, फिर तो देखो प्रॉब्लम आप सबको भी पता होगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम में मुझसे क्या किसी से भी खड़ा नहीं होया जाएगा। बट यहाँ पर मैं धीरे-धीरे जो है डाँट भी खाती रहती हूँ कि तुम आराम कर लो, बट यहाँ पर धीरे-धीरे जो है मेरा काम चल रहा है घर का। अब वो भी बात है ना, देखो घर में कोई एक काम तो होता नहीं है कि हमने 1 या 2 दिन के लिए चलो एक दूसरे को दे दिया कि चलो आज आप कर लो, आज मुझसे नहीं हो पा रहा है। घर में इतने सारे ढेरों सारे काम होते हैं, और मेरी आदत है कि मैं अपने काम को अपने आप ही निपटाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी का भी करा हुआ काम पसंद नहीं आता है, फिर चाहे वो हस्बैंड हो। मजबूरी में तो देखो करवाना ही पड़ता है या फिर करना ही पड़ता है। बट अगर ज़्यादा ही मेजर सिचुएशन होती है तो मैं हस्बैंड को ही कहती हूँ, अदरवाइज़ जो है मैं खुद ही मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक्चुअली चोट दिखा रही हूँ कि इस जगह पे मेरी चोट लगी हुई है। इस तरह से उन्होंने जो है डॉक्टर साहब ने मेरी गरम पट्टी लगाई हुई है, और हस्बैंड तो कह रहे थे कि इसके प्लास्टर लगा देते हैं, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जब नीड ही नहीं है तो क्यों लगाना, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो फिर मतलब कि ना वो सोचते हैं कि बस जल्दी से ठीक हो जाइए। अरे जो मतलब कि जो चीज़ हमारे ऐसे ही ठीक हो जाएगी तो उसको इतना बढ़ा-चढ़ा के क्यों करना? तो वही है कि बस मतलब कि तो मैंने ये गरम पट्टी ही लगवाई है, और इसको ना मैं अभी उतार दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है, और थोड़ा-सा आराम भी मुझे शायद मिल जाए। और ये है वो एक्स-रे जो कि हस्बैंड ने मेरा करवाया था, इसको भी डॉक्टर साहब ने मना करा था, और मैंने भी मना करा था कि नीड नहीं है, क्या पता ऐसे ही ठीक हो जाए। बट हस्बैंड माने नहीं, और उन्होंने मेरा एक्स-रे जो है हाथ का करवा दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हुई तो साथ के साथ ही रिकवर हो जाएगा। तो क्योंकि डॉक्टर अंकल ने कहा था कि ना 1 या 2 दिन आप लोग देख लो मेडिसिन लेके, अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो एक्स-रे करवाएँगे। बट हस्बैंड माने नहीं, और उन्होंने जो है एक्स-रे करवाया, और फ़िलहाल जो है देखो उनकी भी बात सही है, अगर कोई बात होती तो वो साथ के साथ पता ही चल जाती, क्यों हमें इतने टाइम तक जो है रुकना पड़ा। तो मतलब कि फ़िलहाल जो है फ़ॉर्च्यूनेटली सब कुछ अच्छा हो गया है। तो अभी ना मैं देखो एक ही हाथ से जो है दूसरा हाथ भी मैं थोड़ा-थोड़ा हिला रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने बिल्कुल ही हिलाना बंद कर दिया ना, तो ये बिल्कुल ही जाम सा हो जाएगा, और मुझे और भी ज़्यादा परेशानी आ जाएगी आगे काम करने में। तो ना अभी मैं इसलिए धीरे-धीरे जो है जो इस हाथ को है वो हिलाती जा रही हूँ। हाँ, मुझे पेन हो रही है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, बट कोई बात नहीं, इतना तो देखो हमें मैनेज करके चलना ही पड़ता है। तो अभी ना मैंने अपनी सारे ही घर की जो है डस्टिंग वगैरह कर दी है धीरे-धीरे, और सारी डस्टिंग मैंने आपको एक्चुअली दिखाई नहीं है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, और वैसे तो आप सबको पता ही है कि मेरे घर में मैं किस तरह से जो है अपने घर की डस्टिंग करती हूँ। तो अभी 6:30 होने वाले हैं, और बाहर जो है सूरज देवता ने अपने दर्शन दे दिए हैं, और 7:30 तक ओजस जाता है, और साथ ही जो है हस्बैंड भी मतलब कि चले जाते हैं उसके साथ ही, उसको स्कूल ड्रॉप करके, और फिर वो आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनके जाने से पहले-पहले ही अभी तक वो लोग सोए हुए हैं दोनों के दोनों, और तेजस भी सोया हुआ है, तो फटाफट से जो है मैं अपने घर की सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग तो मेरी हो ही गई है। अब फ्लोर क्लीन करने के बाद, और फिर मेरा जो है मोप वगैरह कर दूँगी मैं, उसके बाद मेरे घर की ऑलमोस्ट क्लीनिंग जो है वो डन हो जाएगी।
उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट रेडी करना, और आज क्योंकि हस्बैंड और मेरा फास्ट भी है तो इसलिए हमारा तो ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, बट ओजस को जो है मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है ओजस के लिए, और उसका लंच भी रेडी करना है। तो एक हाथ से देखो आप ही लोग सोचो कि मुझसे क्या बन पाएगा। तो मैंने ना एक्चुअली लंच की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी उसका ब्रेकफास्ट और उसके लंच बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने आपके साथ जो है बिल्कुल भी शेयर नहीं करा है। और फिर देखो मुझे एक हाथ से ही करना है, क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे पेन बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो इसलिए एक ही हाथ से जो है मैंने धीरे धीरे ब्रेकफास्ट रेडी करा है। और अगर मैं उसमें शूट करने में भी रह जाती तो उसको लेट हो जाता है स्कूल के लिए। हाँ, अगर मेरा हाथ ठीक होता तो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ। अरे मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही नहीं है कि मैंने एक्चुअली बनाया क्या है उसके लंच बॉक्स के लिए। तो मैंने उसके लिए बनाया था ब्रेड के कटलेट्स बनाए थे मैंने उसके लिए, क्योंकि ना देखो रोटी और चपाती वगैरह या पराठे कहूँ मैं, मुझसे नहीं बन पा रहे थे, बेलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो सोचा कि चलो उसके लिए ब्रेड के और पटेटोज़ के कटलेट्स बना देती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने आपको ना आपके साथ ना मैं आगे फिर कभी शेयर कर दूँगी ये रेसिपी, जब कभी भी मैं बनाऊँगी, क्योंकि ना इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए मैं अक्सर बनाती रहती हूँ लंच बॉक्स में। तो सारी ही चीज़ें जो है रेसिपीज़ वगैरह आपके साथ में शेयर कर दूँगी, जो भी मैंने कटलेट्स वगैरह की बनाई हैं लंच बॉक्स के लिए ओजस के। तो यहाँ पर देखते ही देखते जो है मेरा मोप भी हो गया है और ओजस चले गया है स्कूल। और अब बारी आती है यहाँ पर पट्टी खोलने की, तो बहुत ज़्यादा पेन हुई थी। और आप लोग देखना जो कॉटन है ना उसके ऊपर कितनी सारी दवाई लगाई हुई थी डॉक्टर ने, और तेजस तो देखकर घबरा ही गया था। तो यहाँ पर पट्टी मेरी खुल चुकी है और हस्बैंड का टाइम हो गया है ऑफ़िस जाने का, तो हस्बैंड ऑफ़िस चले गए हैं और मैं आ गई हूँ अपनी पूजा पाठ करने के लिए। शावर मैंने ले लिया है, और पूजा पाठ में सबसे पहले देखो मुझे कितनी सारी तैयारियाँ जो है करनी होती हैं। और नवरात्रि के दिनों में जो है थोड़ा-सा हमारा जो काम है वो बढ़ जाता है, फिर पूजा पाठ का कहूँ या फिर घर का मैं कहूँ। तो इस तरह से जो है मंदिर के बर्तन साफ़ करना, देखो वो तो डेली में ही होता ही था, तिलक वगैरह भी मैं डेली में लगाती ही थी। तो इस तरह से जो है सभी देवी देवताओं को मैंने तिलक भी लगा दिया है, फिर अपने भी लगा लिया है मैंने। और यहाँ पर मैं छोटा-सा हवन करती हूँ, तो यहाँ पर उसकी भी मुझे तैयारी करनी है अभी थोड़ी-सी। और ये फ्रेश जो है माला है जो कि मैंने मंगवाई थी हस्बैंड से, तो इस तरह से मैंने माता को जो है फ्रेश फूलों की माला जो है उनको लगा दी है, उनको पहना दी है। और अब बारी आती है जोत बत्ती की और प्रसाद की। तो प्रसाद में आज मैं माता रानी को देने वाली हूँ, एक्चुअली आज नहीं, मैं डेली ही ये प्रसाद देती हूँ माता रानी को पंचमेवे का। और यहाँ पर देखिए मैं जो ये मैंने आपको बताया था ना कि गोबर के जो ये कंडे होते हैं, तो इनको मुझे तोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे हाथ से नहीं हो पा रहा था और घर में कोई और भी नहीं था जिससे कि मैं कहूँ कि इसको तोड़ दो। तो फाइनली जो है धीरे-धीरे जो है आराम से मैंने तोड़ दिया, और यहाँ पर जो है मैंने फिर अपने हवन की तैयारी करी है। तो इस तरह से ना, और पता है क्या, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो देखो काम करने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आ ही जाती है। और तो इस तरह से जो है मेरी जोत बत्ती भी हो गई है और यहाँ पर मैंने अपना हवन भी कर लिया है। अब पूजा पाठ तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा है कि मैंने किस तरह से जो है नवरात्रि के दिनों में पूजा पाठ करती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में जब मैंने बताया था कि नवरात्रि का पहला दिन है, तब भी मैंने आपके साथ शेयर करा था कि मैं नवरात्रि के दिनों में पूजा पाठ कैसे करती हूँ या फिर दुर्गा जी का पाठ कैसे करती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, और मैंने ना सुबह आपके साथ जब शेयर करा था कि मैं पूजा कर रही हूँ, उसके बाद मैं पूजा करके उठी। उसके बाद फिर सडनली हस्बैंड का कॉल आया कि जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें कहीं लेके जाना है। आई एम शॉकिंग कि मतलब कितनी जल्दी कहाँ लेके जाना है। मैंने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि मेरा फास्ट था, तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं, और मैंने लंच भी नहीं बनाया ओजस के लिए। स्कूल से ओजस आना था, मतलब कि ओजस को आना था 2 बजे, तो मैंने जल्दी जल्दी में उसके लिए लंच भी नहीं बनाया। और मुझे बस जल्दी से उन्होंने कहा फटाफट से रेडी हो जाओ क्योंकि जल्दी ही निकलना है। तो मैं फटाफट से बस रेडी हुई और फिर मैं निकल गई। और तो मतलब कि उन्होंने
मतलब कि वो मुझे उस जगह लेके गए जहाँ पर मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, डिस्कशन वगैरह हमारा होता था, काफ़ी सारी बातें जो है आपस में हमारी होती थी कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, बट सोचा नहीं था कि सडनली जो है इतना बड़ा सरप्राइज मेरे सामने आ जाएगा। तो जब हम लोग गए तो मैंने कहा भी, मैंने कहा अभी इतनी जल्दी क्या है, आगे कभी ले लेंगे, बट वो नहीं माने। और तो उन्होंने फिलहाल जो है मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज जो है वो जो है प्लान करा था, वो उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। तो ना अब जो भी मुझे कुछ दिया है उन्होंने, सरप्राइज गिफ्ट कहूँ, जो भी कहूँ, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। देखो अभी तो मैं शेयर नहीं करूंगी कुछ भी, क्योंकि एक तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, और दूसरी बात मुझे ना अभी काफ़ी सारे काम जो है करने, आपको पता ही है कि नवरात्रि के दिनों में कितने सारे काम हमारे हो जाते हैं। तो ना मतलब कि हम लोग इतना ज़्यादा सिर में भी दर्द, और सुबह से शाम हो गई, 5 बज गए, और हमें वहीं पर ही, और इतना ज़्यादा मैं भी परेशान, और हस्बैंड तो देखो उनका भी फास्ट था, वो भी परेशान। तो फिर हमने मार्केट में ही शेक वगैरह लिया कुछ थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम शाम 5 बजे आए। मैंने फटाफट से जो है व्रत का खाना बनाया, इसलिए मैंने आपके साथ ना कुछ भी शेयर नहीं करा कि मैंने फास्ट में क्या क्या बनाया, कैसे करी हमने शाम की पूजा, वो सारी चीज़ें ही मैंने जो है आपके साथ शेयर नहीं करी हैं, क्योंकि देखो सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी हुई। तो मैं 5 बजे तो आई थी देखो, उसके बाद फिर मैंने फटाफट से जो है व्रत का खाना बनाया। ओजस के लिए मैंने अलग खाना बनाया, क्योंकि वो व्रत का जो है हमारे साथ खाता नहीं है ज़्यादा, वो रोटी वगैरह ही लेता है, तो मैंने उसके लिए भी अलग से खाना बनाया। तो मुझे इतना टाइम हो गया, अब मुझे पूजा पाठ भी करी, फिर मैंने पूजा मतलब कि व्रत की, नवरात्रि की पूजा भी करी शाम की। तो वो सारी चीज़ें ना इतनी जल्दी जल्दी हुई कि मैंने कुछ भी शेयर नहीं करा आपके साथ। और सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि मुझे ये भी शेयर करना है, ये भी शेयर करना है, बहुत कुछ सोच के रखा था। अब वही है ना, देखो एक दिन पहले का रूटीन हम लोग जो है मतलब कि एक दिन का रूटीन हम लोग एक दिन पहले बना के रख लेते कि हमें कल नेक्स्ट डे ये चीज़ें करनी है, इस टाइम पे हमें ये सारी चीज़ें जो है अपनी करनी है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने सारी चीज़ें जो है फिक्स रखी थी कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही थी। बट अगर हस्बैंड का कॉल नहीं आता तो सारी ही चीज़ें जो है मेरी अच्छे से मैनेज हो रही थी। बट मैं ये कहूँगी कि अच्छा हुआ उनका कॉल आया, और मुझे इतना बड़ा सडनली सरप्राइज मिला है, इतना अच्छा इतना प्यारा गिफ्ट मिला है। आई एम सो लकी एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया मुझे हस्बैंड ने। और तो सब भोलेनाथ जी की कृपा है, देखो सब गुरुजी महाराज की कृपा है मेरे। तो अभी तो मैं करती हूँ देखो इस वीडियो का एंड, क्योंकि बहुत बड़ा ये वीडियो भी हो जाएगा। वीडियो तो खैर इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं थक गई हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, और अब थोड़ा सा बस रेस्ट करूंगी। उसके बाद कल को फिर अष्टमी है, तो कंजकों का भी मुझे थोड़ा सा काम जो है करके रखना है, तो थोड़ी सी तैयारी करके रखनी है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो बस इसलिए अभी मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। और हाँ, जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या मुझे हस्बैंड ने सरप्राइज दिया है, या फिर क्या उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।